मनीषा और सचिन फिर से शादी करने वाले हैं, ऐसी न्यूज़ आ रही है वाईटी पे। क्योंकि इसकी मनीषा की जो वीडियो थी उसमें सचिन ने बोला है कि दोनों ने बोला है कि मतलब सचिन ने बोला कि शादी होगी फिर से। तो चलो अच्छी बात है, वो लोग का डिसीजन है, फिर से शादी करेंगे, फिर से घर बसेगा, चलो अच्छा है। लेकिन कुछ दिन का ब्रेक लेना चाहिए था, एकदम से अचानक से फिर से शादी करेंगे मतलब इतना रायता फैला के वाईटी पे। और अभी कुछ दिन तो कम से कम रिलैक्स रहते, अब शादी की वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएगी वो लोग की। अब पता नहीं क्या ही रहता है ये लोग का। जो भी है, नीतू दी के बारे में मिसू दी ने एक वीडियो बनाई है। तो बहुत ही बुरा लगा मुझे। वीडियो में आपने देखा ही होगा कि मिशू दी ने बोला कि उनकी एक क्लिप है जो नीतू दी ने नहीं डाली है सोशल मीडिया पे। लेकिन मिशू दी ने वहाँ पे क्लिप लगा के दिखाई थी कि मतलब नीतू दी बोल रही थी कि मुझे ये सब चीज़ से अब दूर रखो, जो मुझे है ना कोई मतलब नहीं है। और मैं तिवारी फैमिली से अपना सारा रिलेशन तोड़ चुकी हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन सारा रिलेशन उन्होंने तोड़ लिया है, और सच में तोड़ लिया है उन्होंने। पहले भी बोला था लाइव में आके। तो अब उनके जो ससुर है उनको बोल रही थी कि 3 बार ऑलरेडी हार्ट अटैक मतलब अटैक आ चुका है। तो अभी उनको भी बहुत, उनकी भी तबीयत ख़राब है। तो उनके ससुर जी को सब आके घर पे बोल रहे हैं, शायद ऐसा कुछ उनकी फैमिली को बोल रहे थे कि ना मुझे, मेरी फैमिली को टॉर्चर मत करो। अब मुझे लगता है ना कि नीतू दी सच में बहुत परेशान है, और उनका नाम सच में अब नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उन्होंने नीतू दी को है ना बहुत कुछ बोला है, मतलब बिचौलिया, और मतलब बीच में रह के ये सब करवाया, ये वो, मतलब बहुत बुरा सुनने को मिला था नीतू दी को। और देखो सबकी वीडियोस आ रही है, नीतू दी को कोई वो मतलब नहीं है कि बहुत सारे व्यूज़ चाहिए उनको और वीडियो लेके आ रही है डेली लाइव, ऐसा कुछ नहीं कर रही है वो। तो मिसू दी ने भी यही बात बोली कि उनको अब उनको जीने दो, जितने भी आप लोग हैं उनको जीने दो, अब उनके बारे में कोई मतलब रिएक्शन मत दो उल्टा सीधा। जितने भी मतलब लोग हैं उल्टा बहुत ज़्यादा बोले नीतू दी को, बहुत ज़्यादा गलत सलत। अरे आप लोग जानते नहीं हो फिर भी कुछ भी बोल देते हो, मत बोलो, क्यों बोल रहे हो इतना। तो उसके बाद मतलब ये हालत हो गई है कि नीतू दी ने ये बोला कि अगर अब ये सब बंद नहीं हुआ तो मैं कुछ कर लूँगी। तो ऐसा उनका रिएक्शन आया नीतू दी का। तो भाई सही बात है, देखो एक बंदी है जो, जिसकी सारी गलती है, वो सामने से आके माफ़ी नहीं मांग रही है। और एक बंदी है जिसकी कोई गलती नहीं है फिर भी वो आके मतलब बता रही है कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, अगर फिर भी आप लोगों को लगता है मेरी गलती है तो मुझे माफ़ कर दो। तो वो मतलब अपना इज्जत के लिए चाहे जो भी समझो, अपना आके अपना बोल रही है। और एक है जिसकी गलती होते सोते वो इतना ईगो एटीट्यूड है कि क्या ही बोले। अब वो सचिन का जो है, सचिन भी तो यही बोल रहा है। चलो वो जैसा भी है, मैं ये नहीं बोल रही कि वो सही है चाहे ये है चाहे वो, लेकिन वो कम से कम अपनी गलती मान रहा है, पब्लिक से आके माफ़ी मांग रहा है। लेकिन जगत दीदी तो आके कुछ भी नहीं बोल रही है, ना तो माफ़ी मांग रही है ना कुछ बोल रही है। उनका ईगो तो मतलब क्या ही बोला जाए, एकदम ऊपर लेवल का ईगो है उनका। मतलब इतनी बात होने के बाद भी वो बंदी आके पब्लिक को नहीं बोल रही है कि हाँ चलो मेरे से गलती हुई, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी जगत दीदी का एक पोस्ट भी आया है, लेटेस्ट पोस्ट आया है अभी। तो उसमें उन्होंने सुमित के लिए बोला है कि है ना सुमित की फैमिली को ये सब चीज़ से दूर रखा जाए। उनकी फैमिली को कुछ नहीं बोला जाए, क्योंकि उनका जो भी डिसीजन होगा, सुमित की फैमिली का जो भी डिसीजन होगा वो हमारी पर्सनल है। मैं जैसा होगा मैं उनकी रिस्पेक्ट करूँगी उनके डिसीजन का। तो भाई अपनों की इतनी चिंता है, हाँ, और दूसरों का घर जब उजाड़ा जाता है तो इंसान नहीं सोचता एक मिनट के लिए। और अपनों की कितनी चिंता है, अपने पे जब आता है ना इंसान तो खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। कहते हैं ना कि दूसरे के थाली में घी ज़्यादा लगता है लोग को, और अपनी थाली में बिल्कुल भी नहीं। तो दूसरे का जिसको खाने का आदत रहता है ना वो ऐसे ही रहता है। दूसरे के घर को तोड़ना और मज़े लेना, यही सब काम है और क्या। सॉरी भी बोलने में कितना एटीट्यूड है, गलती है फिर भी सॉरी नहीं बोलना है। और एक वो नीतू दी है जो किसी मैटर में नहीं है, किसी मैटर में नहीं है। बस उन मतलब मिसू दी ने भी यही बात बोला कि उसकी क्या गलती है, वो सिर्फ अपना रिश्ता निभाई, अपना जो दोस्ती का रिश्ता था वो निभाई, और तो कोई गलती उसकी है नहीं। फिर भी लोग उसको घसीट रहे हैं, उसको बोल रहे हैं, उसको बुरा, वो सारी चीज़ सुनी बीच में।
लेकिन फिर भी वो आगे से आके सॉरी बोली। लेकिन ये जगत दीदी तो क्या ही कहना इनका। तो इनको तो जितना बोलो उतना कम है। मेरी तरफ से तो मैं अपना यही बोलती हूँ कि इनको तो जितना बोले उतना कम है। भाई कैसे लोग होते हैं दुनिया में। और ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कोई ज्ञानी तो हूँ नहीं जो मैं उनको वो सलाह दूंगी। सबसे भूल होती है लाइफ में, सबसे गलतियाँ होती है भाई। हम भी कोई दूध के धुले नहीं है, सबसे गलतियाँ होती है लाइफ में। लेकिन ऐसा बात थोड़ी है कि गलती होने के बाद आदमी ईगो एटीट्यूड में सॉरी भी नहीं बोले और मैं ही राइट हूँ। हमेशा आप राइट नहीं हो सकते हो। आपकी गलती जब सामने आ गई है तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, यही बात है। और नीतू दी का तो यही है कि वो तो बोल रही है कि अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो कहीं मुझे अगर अगर मेरी फैमिली के किसी भी मेंबर को कुछ हो गया तो मैं कुछ नहीं कर लूँ। मैं भी मतलब जो भी है बोल रही थी नीतू दी कि अब ये सब बंद करना है। तो मिसू दी ने बहुत रिक्वेस्ट की है हाथ जोड़ के कि प्लीज़ आप लोग उनके लिए कोई गलत वर्ड का यूज मत करिए, कुछ गलत वीडियोस मत डालिए, ऐसे करके मिसू दी ने बोला है। तो और सही भी है। देखो किसी को पैसे से प्यार होता है, किसी को इज्जत से प्यार होता है अपना। तो उन्होंने ज़िंदगी भर अपनी इज्जत कमाई है। मिशू दी ने बोला कि उनके पास पैसे नहीं है लेकिन अपना इज्जत बचा के हमेशा रखी है वो। तो प्लीज़ आप लोग वो मत करिए। और बहुत रिक्वेस्ट और बहुत प्यार से उन्होंने समझाया है रिएक्शन चैनल वालों को बहुत प्यार से समझाया है। और मनीषा का जो वीडियो आया है उसमें उसने बोला है कि जगत दीदी को बोला है, बहुत लताड़ा है उसने। और बोला है कि उसका पेपर भी है जिसका वो ना अच्छे से तैयारी भी नहीं, मतलब क्या ही, उसका तो लाइफ का ही पेपर चल रहा है। उसने बोला कि मेरी तो लाइफ का ही पेपर चल रहा है। लेकिन मनीषा मुझे मतलब जो भी है, लेकिन इतनी जल्दी शादी का जो डिसीजन लिया उसके लिए सभी लोग बोल रहे हैं कि मतलब थोड़ा सा ये लोग को थोड़ा सा तो ब्रेक देना चाहिए था। लेकिन नहीं, ये लोग को कुछ तो देखो कंटेंट भी चाहिए ना। फिर थोड़ा वीडियो में व्यूज़ भी तो आना चाहिए ना, डॉलर भी तो बनने चाहिए, जो भी है। तो ये बात है। और अपना ईगो और एटीट्यूड तो जगत माता के लिए तो इतना इम्पोर्टेंट है कि क्या बोला जाए। और उसके बाद माफ़ी तो मांग नहीं रही है, तो माफ़ी नहीं मांग रही है तो कम से कम चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, माफ़ी मत मांगो। लेकिन है ना, सुमित के लिए तो पट से तुमने बोल दिया कि आके कि है ना उसकी फैमिली को थोड़ा सा भी ये नहीं होना। ऐसे ये लोग के जो नॉर्मल वीडियो है बराबर आ रहे हैं, नॉर्मल वीडियोज ब्लॉगिंग जो है वो आ रहे हैं रोज। उनके यहाँ बेटी हुई तो खुशी मना रहे हैं, ये वो, चलो वो तो अच्छा है, खुशी मना रहे हैं। लेकिन ऐसे ऐसे कोई वीडियो नहीं आ रहे हैं। पोस्ट हो रहा है, कम्युनिटी पोस्ट डाली थी वो हो रहा है। तो देखो अब क्या होता है। तो नीतू दी के लिए बुरा लग रहा है और तो सब क्या ही बोले, सब अपना लगे पड़े हैं। नीतू दी का थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ उनके साथ थोड़ा सा गलत हो रहा है। तो जैसा भी होगा नीतू दी के लिए, उनके लिए तो है थोड़ा ठीक है, जैसा होगा मैं बताऊंगी। और